वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अगर सबकी तवज्जो है तो बात खत्म करते करते मेरे दिल का दर्द है। मैं कोई खतीब अदीब आदमी नहीं, टूटे फूटे जुमले लेकर आपके दरवाजे दिल पर अपने दिल का दर्द उंडेलना चाहता हूं। बस अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे और किसी की जिंदगी बदल जाए तो मेरा आना, आपका आना, हम सब का आना कामयाब। अगर अब्बा जी देख रहे हैं और बाप का अदब दिल में मौजूद है, तवज्जो, अगर बाप का अदब दिल में मौजूद है और अब्बा देख रहे हैं, आपको पता है कि अब्बा देख रहे हैं और आपके हाथ में सिगरेट है, सिगरेट पियोगे अब्बा देख रहे हैं तो आपकी अपनी तबीयत से जवाब दे। मुझे कोई जबरदस्ती नहीं जवाब देना है तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ इतना सुन ले, अपने जमीर की अदालत में खुद को खड़ा करके अपने आप से पूछो। बहुत अदालतों के दरवाजे खटखटाए, कचहरियों के दरवाजे खटखटाए, कभी अपनी जमीर की अदालत में खड़े होकर अपने आप के खिलाफ मुकदमा करो ना। पूछो, अगर बाप देख रहा है और बाप का सच्चा अदब तुम्हारे दिल में है तो तुम उसके सामने सिगरेट नहीं पीते। बाप देख रहा हो तो उसके सामने सिगरेट नहीं पीते। बाप देख रहा हो उसके सामने किसी लड़की को नहीं छेड़ते। बाप देख रहा हो बाप के नसब नापसंदीदा काम नहीं करते। अगर बाप देखे तो सिगरेट नहीं पीते और अल्लाह देख रहा है, फिर किस मुंह से जिना करते हो? अल्लाह देख रहा है, रात के 3-3, 4-4 बजे तक नरम नरम गद्दों पे लेटकर किस मुंह से गंदी फिल्में देखते हो? अल्लाह देख रहा है। अगर आपका यह अकीदा है कि अल्लाह नहीं देख रहा है, फिर आप सब कुछ हो, मुसलमान नहीं हो सकते। और अल्लाह देख रहा है तो बाप के देखने पे सिगरेट छोड़ दी, बाप के देखने पे लड़की की तरफ नजर नहीं डाली। अल्लाह तो हर वक्त देख रहा है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी फरमा रहा है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह को तुम्हारे तमाम अमाल की खबर है। अल्लाह तुम्हारे साथ साथ है। हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। कमरों में छुपे हो तो भी अल्लाह तुम्हारे साथ है। हवाओं में परवाज कर रहे तो भी अल्लाह तुम्हारे साथ है। गारों में तो भी अल्लाह तुम्हारे साथ है। जमीन की बस्तियों में तो भी अल्लाह तुम्हारे साथ है। जब कोई साथ नहीं होता तो वो साथ होता है। जब तुम्हारे बदन पे कपड़े भी तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं तो भी वो तुम्हारे साथ होता है। तुम्हारा साया तुम्हारा साथ छोड़ देता है तो भी वो तुम्हारे साथ होता है। तुम्हारे अफकार और नजरियात तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं फिर भी वो तुम्हारे साथ होता है। कितने साथ है? हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो तुम्हारे साथ है। कितने साथ है? तो कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तुम्हारी शाय रग से ज्यादा करीब है। सारी कुर्बतों की हद खत्म होती है, उससे ज्यादा वो करीब है जो इतने करीब से तुम्हें देख रहा है। फिर शराब के अड्डे कैसे आबाद करते हो? जिना के अड्डे कैसे आबाद करते हो? सूद के धंधे कैसे करते हो? औरतों पे पाप की नजर कैसे डालते हो? दूसरे मजहब के लोग औरतों को पाप की नजर से देखें, हमें ताज्जुब नहीं होता, लेकिन जिस मजहब इस्लाम की तालीम ये हो, मजहब इस्लाम ये कहता है अगर औरतों के कपड़े सूख रहे हो, रस्सियों पर दीवारों पर सूख रहे हो, दुपट्टे दूसरे कपड़े, उन कपड़ों को भी मत देखा करो। ये तकवे से ज्यादा करीब है, क्योंकि औरतों के सूखते हुए कपड़ों को देखने से भी दिल में गुनाह के जज्बात पैदा होते हैं। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक मकाम पर औरत बैठकर उठ गई। ईसा अलैहिस्सलाम का कौल इमाम इब्नुल जौजी नकल करने में साथ साथ हवाले भी पढ़ रहा हूं ताकि इंटरनेट का दौर है, आप जाकर चेक कर सकें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते, इब्नुल जौजी लिखते हैं एक औरत बैठ गई, उसके बैठने से वो जगह गर्म हो गई। तो तकवा ये है कि जब तक वो जगह ठंडी होकर के उसका असर खत्म ना हो जाए, मर्द वहां ना बैठा करे। अगर उसकी गर्म की हुई जगह पे मर्द बैठेगा तो उसके दिल में पाप जन्म देगा, उसके दिल के अंदर जराइम के जज्बात जन्म लेंगे। जो मजहब औरत की गर्म की हुई जगह पर बैठने से बतौर तकवा रोक देता हो, आज अगर उस मजहब के मानने वाले जिना की फिल्में देख रहे हैं, जिस मजहब में औरत का पाप की नजर से औरत का चेहरा देखने पे, सिर्फ पाप की नजर से औरत का चेहरा देखने पे, जिस मजहब में ईमान पर खात्मे के, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, ईमान पर खात्मे के असबाब खत्म हो जाते हैं, बल्कि बुजुर्गों ने फरमाया जो औरतों को पाप की नजर से देखेगा, डर है मरेगा तो कुफ्र पर मरेगा, उसका खात्मा खराब होगा, उसका ईमान पर खात्मा नहीं होगा, छिन जाएगा मरते वक्त ईमान। जो औरतों का चेहरा पाप की नजर से देखे, मरते वक्त तो उनकी जबान पे कलमा नहीं
आएगा। जो जिना होते हुए फिल्मों में देखे उनका क्या होगा, है? आप अंदाजा फरमाएं। और फिर ये चीज आम हो रही है, नालियों के किनारे बैठकर, गाड़ियों में बैठकर, रिक्शों में बैठकर, टैक्सियों में बैठकर रात दिन इस जुर्म में मुब्तला हो। हंसने की बात नहीं है, ये दुनिया है, दुनिया दुनिया इम्तिहान का है। कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत पैदा करके तुम्हारा इम्तिहान लिया है कि कौन थोड़ी सी जिंदगी पाकर अच्छा अमल करता है। यहाँ हमेशा रहने नहीं आए। जवानी के घमंड में खुदा को नाराज करने वालों, जवानी के गुरूर में अल्लाह को गजब को दावत देने वालों, किसकी जवानी रही जो हमारी रहेगी, किसकी जवानी रही जो हमारी रहेगी, तौक़तें किसके पास रही जो हमारे पास रहेगी। एक दिन बुढ़ापा जरूर आएगा, खत्म होने वाली जवानी चली जाएगी, न खत्म होने वाला बुढ़ापा जरूर आकर रहेगा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह का अदब जो कौम छोड़ दे उसकी तबाही से उसको कौन बचा सकता है। सबको तो छोड़ो, माँ बाप का अदब भी गया, खुदा का अदब भी गया, रसूल का अदब भी गया। याद रखना, जिस कौम के पास अदब नहीं, उस कौम के पास इश्क नहीं, जिस कौम के पास इश्क नहीं वो कौम कौम नहीं है बल्कि खाक और राख का ढेर है। इकबाल कहते हैं बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। राख के ढेर से भी कभी इनकलाब आता है। राख तो इधर उधर फिरती रहती है, हवाओं के दोष पर जलील और रुस्वा होती रहती है। जब तक कि अल्लाह रसूल का अदब न करोगे, और अदब सिर्फ हाथों के बांधने और गर्दनों के झुकाने का नाम नहीं है बल्कि अदब दिल के झुकाने का नाम है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की इताअत पर अपना दिल झुकाओ, अल्लाह की इताअत पर अपना दिल झुकाओ। बड़ी माजरत के साथ, वक्त होता तो बातें हंस करता, लेकिन बात खत्म करते करते हंस करूं। क्या वो लोग थे, लोग कहते हैं सलाहुद्दीन ने बैतुल मुकद्दस फतेह किया। बैतुल मुकद्दस फतह करने वाले सलाहुद्दीन को तैयार किसने किया? सलाहुद्दीन को तैयार किसने किया? एक बात आप क्या समझते हैं, ये जो उलमा है इनको हकीर न समझना, ये सूफिया इनको हकीर न समझना। अगर ये मैदान में ना आए, लेकिन हर मर्दे मैदान को उलमा ने तैयार किया, सूफिया ने तैयार किया, मशाइख ने तैयार किया। जिस सलाहुद्दीन पर लोग नाश करते हैं, उस सलाहुद्दीन को तैयार किसने किया था? उस सलाहुद्दीन को तैयार करने वाली हस्ती को शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। मुरीद था सलाहुद्दीन अय्यूबी गौस पाक का, उसके अब्बा मुरीद थे गौस पाक के, उसके दादा मुरीद थे गौस पाक, उसकी 3 पुश्ते गौस पाक की मुरीद थी। बल्कि सलाहुद्दीन की जिंदगी में ये बात मौजूद है। जब वो इंतकाल कर रहे थे तो किसी ने कहा सलाहुद्दीन कितने खतरे तुमने मोल लिए, लेकिन तुम्हारी गर्दन पर तलवार का कोई निशान नहीं मिलता। गर्दन पर तलवार का निशान, गले पे तलवार का निशान। लेटे थे, उठकर बैठ गए, कहने लगे क्या समझा? जब मैं मुरीद होने के लिए अपने बाबा के साथ गौस पाक के यहाँ गया था तो लोग सर पे हाथ रख के दुआ करते हैं, मेरे पीर ने मेरे गले पे हाथ रख के दुआ की। जिसके गले पर गौस पाक जैसे मुर्शिद का हाथ, तो उस गले को कोई जख्मी कैसे कर सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार गौसे आज़म सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। क्या दबे जिस पे हिमायत का ओ पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का ओ पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो ये जो इनकलाबी लोग आए दुनिया में, इनको तैयार इन सूफियों ने, बुजुर्गों ने किया था। और फिर कैसे सुथरे लोग थे, कैसे सुथरे लोग थे, तरबियत याफ्ता लोग कैसे सुथरे लोग थे। जब बैतुल मुकद्दस फतह हुआ, दरअसल हमारे यहाँ तो पहली बात अल्लाह वालों के पास बैठने का जज्बा नहीं, सूफियों से चिड़े, वलियों से चिड़े, अल्लाह वालों से चिड़े। खुदा जाने कैसे कैसे नाबालिग मुहक्किकीन के चक्कर में पड़ करके वलियों की लोग तौहीन करते हैं, गुस्ताखियां करते हैं, बेअदबियां करते हैं। सलाहुद्दीन को तैयार किया गौसे पाक ने। 80% लोग सलाहुद्दीन की फौज में जितने थे वो सब के सब गौसे आजम के मुरीद थे या मुरीदों के मुरीद थे, शागिर्द थे या शागिर्दों के शागिर्द थे। जब बैतुल मुकद्दस की चाबियां सलाहुद्दीन के हाथों में देने के लिए बुलाया ईसाइयों ने, तो एक साजिश रची का इनके साथ सब जवान है, एक काम करते हैं, वेलकम करने के बहाने अपनी लड़कियों को आधा नंगा करके खड़ा करेंगे। आखिर नौजवान है, मुसलमान है तो क्या हुआ, नौजवान है। जब ये चाबियां लेने आएंगे, लड़कियों को आधा नंगा देखेंगे तो जिना में, बदकारी में मुब्तला हो जाएंगे। देखो
दुश्मन की साजिश हमेशा यही रही है, कुव्वत इश्क छीनने के लिए अय्याश बनाया, आवारा बनाया, यही किया, उस दौर में भी यही किया। उन्होंने मिशन के लिए अपनी बेटियों को नंगा किया है, आज भी नंगा कर रहे हैं, लेकिन वो नंगे होते हैं तो हमें फिक्र नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह कि खुदा ने हर उज़्व को बेपर्दा पैदा किया है, लेकिन आंखों को अल्लाह ने बापर्दा पैदा किया। घर जाकर कभी जुमले को सोचना, तुम्हारा हर उज़्व बेपर्दा है, आंख बापर्दा है, आंखों को पर्दों पर पलक का पर्दा देकर बताया बंदे कि हर उज़्व तो तू छुपा नहीं सकता, लेकिन हमने आंख को बापर्दा पैदा किया है। जब जरूरत पड़े एक लम्हे में आंख में पर्दा डाल करके आंखों की हिफाजत कर लेना। जो आंख की हिफाजत कर गया वो हमारा बन गया। जो आंखों की हिफाजत नहीं जानता वो कुदरत का कभी कुर्ब नहीं पा सकता। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो किसी खूबसूरत औरत को देखकर इस नियत से गर्दन झुका ले कि अल्लाह देख रहा है, उसी वक्त अल्लाह जन्नते नईम उसके लिए बेहिसाब लिख देता है, बेहिसाब उसको जन्नते नईम का मुस्तहिक करार देता है। लड़कियां आधी नंगी खड़ी थी ईसाइयों की, क्या? इसलिए कि वेलकम कर रही है। सलाउद्दीन ने कहा तुम्हारा बड़ा इम्तिहान है, अब बताओ क्या करोगे। जिसकी आंखों में मदीने वाले का जलवा बसा हो, क्या वो किसी के हुस्न पर ईमान का सौदा कर लेगा? नजरें झुकाओ और नजर झुका के हुजूर के तसव्वुरात में गुजर जाओ। वो नौजवान क्या नौजवान थे, आज गाने की दहलीज पे ईमान का सौदा करने वाले ये नौजवान समझते हम इनकलाब पैदा करेंगे। कुछ नहीं होगा आपसे। जो इंटरनेट की बर्बादियों के अंदर खुद गिर चुके, जो माँ की खैरियत नहीं पूछते, वो दीन का तहफ्फुज क्या कर सकेंगे? नारों से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। जो बीबियों को सालन में नमक ज्यादा होने पे तलाक की धमकियां देते हैं, ऐसे बुज़दिल लोग क्या इनकलाब बपा करेंगे? जुमले तलख लगे तो माफ करना, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। जिसको अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरने की फिक्र ना हो, वो कौम में क्या इनकलाब बपा करेगा? इनकलाबी कुछ और लोग हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। सलाउद्दीन ने कहा नजरें झुकाओ, रसूलुल्लाह के तसव्वुर में, हुस्न जमाल के तसव्वुर में गुजर जाओ। और वो काफिला गुजरता 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 चला गया। लड़कियां हैरान थी, हमने इसी हुस्न की वजह से तो लोगों के ईमान के सौदे किए थे, ईमान छीने थे। जब सारे जवान गुजर गए तो किसी लड़की ने कहा हमारे हुस्न की तौहीन तो न करो, तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर है, आखिर तो हमें देखते क्यों नहीं? तो किसी जवान ने नजर झुका के कहा था, जिसकी निगाहों में मदीने वाले मुस्तफा प्यारे का जलवा समाया हो, वो तुम्हें कैसे देख सकते हैं? क्यों? इसलिए कि अल्लाह अकबर, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। अल्लाह अकबर। ये शान, ये जवाब, ये हालात थे। तो तब उन लड़कियों ने कहा जिसके हुस्न में तुम गिरफ्तार हो, फिर हमें भी उसी के हुस्न का शहदाई बना दो और हमें भी कलेमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर लो। ये हालात थे मुसलमानों। तो बात अधूरी यहाँ पर बात जब हमें खत्म करनी पड़ रही, इंशाअल्लाह अल्लाह ने वक्त दिया और हालात ऐसे रहे तो हम कभी गुफ्तगू इस पे करेंगे। लेकिन आज जरूरत इस बात की है, तौबा करो, अय्याशियों से निकलो, गुनाहों से निकलो। सुन्नी दावत इस्लामी इसी मिशन को, एक ही मिशन है सुन्नी दावत इस्लामी, एक मिशन, भटके हुए आहू को फिर सुबे हरम ले चल। इस कौम की आवारगी को खत्म करके मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में ले जाना है। कल भी तरक्की मिली थी हुजूर के कदमों से, आज भी तरक्की मिलेगी हुजूर के कदमों में आने से। कल भी तरक्की मिली थी कुव्वत इश्क से, आज भी तरक्की मिलेगी कुव्वत इश्क से। इसलिए आओ हुजूर के बन जाएं, सबके बन के देखें, एक बार हुजूर के बन के देखें। सबसे इश्क करके देखा, एक बार हुजूर से इश्क करके देखें। सबसे दिल लगा के देखा, एक बार हुजूर से दिल लगा के देखें। सबके लिए रो के देखा, एक बार हुजूर के लिए रो के देखें। सबके लिए जग के देखा, एक बार हुजूर के लिए जग के देखें। सबसे वफा करके देखा, एक बार उनसे भी वफा करके देखें। मैं तो ये कहता हूं, अल्लाह की कसम मुसलमानों, याद रखना, जिस दिन हुजूर से सच्चा इश्क होगा, अकेले रहोगे तो तन्हाई नहीं सताएगी, दिल चाहेगा कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। अगर तड़पोगे तो ऐसा लगेगा कोई मुझे तसल्ली दे रहा है, रोगे तो यूं लगेगा अपने दामन से कोई तुम्हारे आंसुओं को खुश्क कर रहा है, बेकरार हो जाओगे तो यूं लगेगा कोई सीने पे हाथ रख के तुम्हें तसल्लियां दे रहा है। तुमने हुजूर को समझा क्या है? जरा एक बार उनके बन के तो देखो, फिर क्या मजा आता है बनने में। दुनिया से बेगाने हो जाओगे, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई।
एक बार यार से आशनाई करके तो देखो, फिर देखना जीने का मजा क्या है। गुनाहों में मजा नहीं है, उनके इश्क में मजा है। सच्चा उनके आशिक बनकर देखो, यहां भी कामयाबी वहां भी कामयाबी। हत्ता के जमीन पे इंसान अदब करेंगे और कब्र में नकीरैन अदब करेंगे। मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की एक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। उनके बन के देखो, तौबा करो, गुनाहों से निकलो। गुनाह उनको अजियत पहुंचाते, तकलीफ पहुंचाते हैं। तो मेरे अजीज, सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद यही है, इश्क रसूल दिलों में पैदा करना, इश्क रसूल की शमा जलाना, नौजवानों को हुजूर से करीब करना। और उसी के कड़ी ये है कि हर साल मुंबई की सरजमीन पर वादी नूर आजाद मैदान में सालाना सुन्नी इज्तिमा मुनक्किद होता है। इस साल भी 1, 2 और 3 दिसंबर को 2023 यानी इस साल के आखिरी महीने की पहली तारीख को, 2 और 3 तारीख को इज्तिमा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सिला, इसका सवाब आपको ज़रूर अता फरमाएगा। और अपने दोस्तों से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराइएगा ताकि वो लोग भी जो है दीनी मालूमात हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।